कभी सोचा है, हम साल के 260 दिन ऑफिस जाते हैं, दिन के 8-9 घंटे काम करते हैं और फिर महीने के एंड में सैलरी आती है जो सिर्फ कुछ दिनों में खत्म भी हो जाती है। और उसके बाद हम खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर पैसा बचता क्यों नहीं? अब सोचो, अगर एक दिन तुम्हें 10 लाख रुपए मिल जाएं, बोनस के फॉर्म में या कोई इनहेरिटेंस, तुम क्या करोगे? एक दोस्त बोलेगा, यार एफडी में डाल दे, सेफ है। दूसरा कहेगा, स्टॉक मार्केट में लगा, पैसा डबल हो जाएगा। और तीसरा कंफ्यूज ही रहेगा। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो पैसा सिर्फ कमाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं लमसम, एसआईपी और मॉडिफाइड एसआईपी, इन तीनों में फर्क क्या है और कौन सा बेस्ट है उनके लिए। चलो एक स्टोरी से समझते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अमन, रिया और करण। तीनों ने एक ही टाइम पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने 3 अलग रास्ते चुने। अमन ने एक साथ बड़ा पैसा लगाया लमसम इन्वेस्टमेंट में, रिया ने हर महीने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया एसआईपी में, और करण ने भी एसआईपी में ही इन्वेस्ट किया। बट इसके एसआईपी में थोड़ा सा ट्विस्ट था। अब वो ट्विस्ट क्या था, यह आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। 5 साल बीत गए, तीनों के रिजल्ट्स अलग थे। चलो उनकी जर्नी सुनते हैं। अमन को जॉब और फैमिली इनहेरिटेंस से 10 लाख रुपए मिलता है। उसने सुना था मार्केट ऊपर जा रही है, अभी डाल दो, पैसा डबल हो जाएगा। एक्साइटेड अमन ने बिना सोचे समझे पूरा 10 लाख रुपया एक साथ म्यूचुअल फंड में डाल दिया। यह था लमसम इन्वेस्टमेंट। पहले कुछ महीने पोर्टफोलियो 10% प्रॉफिट में, सब कुछ परफेक्ट। अमन अपने दोस्तों से कहता, भाई स्टॉक मार्केट इज इजी मनी। फिर एकदम से मार्केट में आया क्रैश, मार्केट 20% डाउन और अमन का पोर्टफोलियो 10 लाख से 8 लाख रुपए रह गया। वो पैनिक में आया और अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया। मार्केट टेम्पररी नीचे जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही होता है। अगर अमन ने 5 साल पेशेंस रखा होता तो उसका 10 लाख रुपया 18-19 लाख बन जाता। लेसन, लमसम तब बेस्ट होता है जब आपका गोल लॉन्ग टर्म हो, 5 से 10 साल, और आपको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से डर नहीं लगता। अब देखते हैं रिया ने क्या किया। रिया एक सैलरीड एम्प्लॉय है। उसने डिसाइड किया, मैं हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगी, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। हर मंथ सैलरी के बाद फर्स्ट ट्रांजैक्शन एसआईपी। किसी महीने मार्केट 10% ऊपर, किसी महीने 5% डाउन, लेकिन रिया ने कभी अपना प्लान नहीं बदला। 5 साल बाद उसके टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू थे 6 लाख रुपीस और फंड वैल्यू हो गई 8.6 लाख रुपीस। क्योंकि एसआईपी एक सिस्टम है जो डिसिप्लिन से चलता है, मार्केट इमोशन से नहीं। जब मार्केट गिरता है, रिया को ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जब बढ़ता है, कंपाउंडिंग अपना मैजिक करती है। एसआईपी ऐसे है जैसे एक सीड जमीन में डालना और हर दिन उसमें पानी देना। 5 या 10 दिन में तो नहीं, लेकिन 5-10 साल में वो एक पेड़ बनेगा और तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। लेसन, एसआईपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास रेगुलर इनकम है और जो रिस्क मैनेज करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। अब आते हैं करण की स्टोरी पर। करण दोनों को देख रहा था, अमन की पैनिक और रिया का पेशेंस। उसने सोचा, मैं बीच का रास्ता चुनता हूं। उसने फॉलो किया मॉडिफाइड एसआईपी स्ट्रैटेजी। मतलब जब मार्केट गिरता है वो एसआईपी अमाउंट बढ़ा देता है और जब मार्केट ऊपर होता है अमाउंट थोड़ा कम कर देता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। नॉर्मल एसआईपी होता है जैसे आप हर महीने 10,000 रुपीज फिक्स इन्वेस्ट करते हो। वही मॉडिफाइड एसआईपी का मतलब है जब मार्केट डिप होता है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा देते हो, जैसे 10,000 की जगह 15,000। लेकिन जब मार्केट हाई होता है तो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम कर देते हो, जैसे कि 5,000। तो इस तरह से 5 साल बाद टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू होता है 6.3 लाख रुपीस और पोर्टफोलियो वैल्यू होती है 9.3 लाख रुपीस। मतलब थोड़ा सा मार्केट समझकर करण ने रिया से 70,000 रुपए ज्यादा कमा लिया, वो भी सिर्फ स्मार्ट टाइमिंग से और एक अच्छी स्ट्रैटेजी से। लिसन, मॉडिफाइड एसआईपी उन लोगों के लिए है जो मार्केट समझते हैं, थोड़ा एक्टिव हैं और चाहते हैं हायर रिटर्न्स विदाउट फुल रिस्क। 5 साल बाद तीनों दोस्त मिले। अमन बोला, मार्केट से ज्यादा मुझे पेशेंस सीखना था। रिया बोली, मुझे डिसिप्लिन ने जीत दिलाई। और करण बोला, और मुझे टाइमिंग नहीं, समझ से प्रॉफिट मिला। सबने पैसा बनाया, बस अपने स्टाइल में। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? सिंपल है। अगर तुम्हें एक बड़ा पैसा मिलता है और लॉन्ग टर्म गोल है, लमसम। अगर तुम मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो, नॉर्मल एसआईपी। और अगर तुम थोड़ा मार्केट समझते हो, मॉडिफाइड एसआईपी। पर सबसे बड़ा पॉइंट, कोई भी मेथड बेस्ट नहीं, बेस्ट वो है जो तुम स्टार्ट करते हो और कंटिन्यू करते हो। तो बताओ, तुम किस इन्वेस्टर टाइप हो? अमन जैसा लमसम
रिया जैसी डिसिप्लिन्ड एसआईपी या करण जैसा स्मार्ट मॉडिफाइड एसआईपी? कमेंट करो नीचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब करो